सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने को लेकर के जो महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत बड़ी बात कह दी। और दूसरा कि चुनाव आयोग से जो अहम सवाल पूछे हैं वो आपको समझना चाहिए। पूरी बात विस्तार से जानने के लिए कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, सीधे भरत जी के पास चलेंगे। भरत जी। प्रज्ञा जी, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील गोपाल शंकर नारायण, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, गोपाल शंकर नारायण ने जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस बात को कहा कि ड्राफ्ट जो बना रहा है चुनाव आयोग की ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगाने की मांग की कि जो मतदाता सूची बन रही है इसको अंतिम रूप ना दिया जाए मिलॉर्ड, इसको यहीं पर रोका जाए क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, तमाम सारी जो चीज़ें दिखानी है वो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर रोक दिया जाए। जो कागज़ 11 तरीके कागज़ मांग रहे हैं वो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं और इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और जो नरेगा वाला जॉब कार्ड होता है और इलेक्शन कमीशन का खुद का दिया हुआ पहचान पत्र, इन सब चीज़ों को ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसको रोका जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो इस पर जो है कोर्ट ने कहा कि ड्राफ्ट सूची उनके अधिकारों को, यानी मतदाताओं के अधिकारों को या लोगों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है और अगर जरूरत पड़ने पर वो पूरी प्रक्रिया रद्द कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम अभी इसलिए रोक नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है लोगों के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर रहा है और आगे आगे जैसे सुनवाई बढ़ेगी वैसे वैसे हम देखेंगे और सुबह 10:30 बजे फिर से इस मसले पर सुनवाई है और रद्द करना पड़ा तो रद्द भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात कहती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ये प्रभावित नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल शब्दों में बता देता हूँ। याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रोक लगाने पर रोक लगाई जाए और रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने इस बात को कहा कि ड्राफ्ट सूची उनके अधिकारों को अभी प्रभावित नहीं करती है और जरूरत पड़ने पर वो पूरी प्रक्रिया रद्द कर सकता है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। और इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जज साहब ने इस बात को पूछा कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील से पूछा कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वोटर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इन चीज़ों को आप मान्य नहीं कर रहे हैं, पहचान पत्र को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये किसके पीछे क्या आपका तर्क है, लॉजिक है? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को फर्जी वाले तरीके से बनाया जा सकता है। ये सब डॉक्यूमेंट जो हैं गलत तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो इस पर जो है जज साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो अगर ऐसी फर्जीवाड़े की बात है तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसका डुप्लीकेट ना बनाया जा सके, जिसका फर्जीवाड़ा ना किया जा सके या जिसकी नकल ना की जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात कही गई कि आप वोटर आईडी कार्ड और ये सब जो है वो चीज़ें स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। जस्टिस दीपांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची की ये पीठ थी, उसमें सुनवाई हो रही थी प्रज्ञा जी, और आज जो है सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सुनवाई हुई कि इन डॉक्यूमेंट्स को मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब है वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड और पहचान पत्र, इन चीज़ों के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये प्रज्ञा जी कहा गया कि हम आधार कार्ड को बतौर पहचान पत्र अलाउ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका बतौर पहचान पत्र हम इसे ले सकते हैं, लेकिन आपके आवास का, आपका जो निवास का जो प्रमाण पत्र है, आपकी नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है, हम उसको नहीं ले रहे हैं। हमने ये अपने उसमें लिख कर दिया है कि बतौर पहचान के लिए हम आपके आधार कार्ड को अलाउ, हाँ जी हाँ, हम आप अलाउ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने हलफनामे में कहा है कि 2025 की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग, जितने लोग हैं मैं पढ़कर बता रहा हूँ, शामिल सभी लोग ड्राफ्ट सूची में रहेंगे बशर्ते वो गणना फॉर्म जमा करें। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई मतदाता सूची से हटाया जाता है तो आपत्ति दर्ज करने के लिए क्या है, क्या सुनवाई, क्या तंत्र मंत्र है आपके पास कि मान लीजिए भरत यादव का नाम कट जाता है, आप गलती से कट जाता है, तो फिर दोबारा कैसे चढ़ेगा? तो इस पर क्या है? कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सामूहिक बहिष्कार के बजाय आप 52 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं, आपको तो करना चाहिए सामूहिक समावेश, आपको करना चाहिए बहिष्कार के बजाय। सीजेआई
सुनवाई के दौरान जो है जो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हमें राशन कार्ड स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड हैं। हम कह रहे हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन हम पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार दाखिल करवा रहे हैं, दाखिल करवा सकते हैं। हमारे फॉर्म में ये कहा गया है कि अपना आधार नंबर दें, ये आधार वाली बात भीतर कही गई है। और इसके बाद जो है गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि उनके की जो ड्राफ्ट है उसको रोका जाए, जज साहब इसको जो है रद्द किया जाए, रोका जाए और रोक लगाई जाए। तो जज साहब ने कहा कि कल 10:30 बजे हम इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन दर्शकों, आपके लिए एक खबर बहुत मतलब ऐसी खबर है कि जिस पर आप भी माथा पकड़ लेंगे। मसला ये हुआ है कि एक कुत्ता है, उस कुत्ते का जो है, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात को कह रहा है कि हम आपका आधार कार्ड बतौर आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं ले सकते हैं या बतौर आपका जो नागरिकता साबित करे बतौर वो डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते हैं। बाकी नरेगा का जॉब कार्ड, बाकी आपका वोटर आईडी कार्ड को और बाकी दूसरे जो राशन कार्ड को, इन सब चीज़ों को तो वो ले ही नहीं रहा है। तो आज जो है प्रज्ञा जी, ये 26 तारीख को एक निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सामने आया है। और इसमें पटना जिला जो पटना है वहां पर मसौड़ी अंचल जो सब डिवीजन है, मसौड़ी अंचल सर्किल मसौड़ी है, जिला जो है वो पटना है, वहां पर एक कुत्ते का प्रज्ञा जी निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है। और इसमें ये कहा गया है, पटना की ही बात बता रहे हैं, किस तरीके से निवास प्रमाण पत्र आप बनाकर जो है वोटर सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि वो राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब फर्जी तरीके से, आधार कार्ड सब फर्जी तरीके से बना लेते हैं लोग। निवास के लिए हम इसीलिए जो है जायदाद के कार्ड मांग रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो जिस निवास प्रमाण पत्र को चुनाव आयोग मांग रहा है प्रज्ञा जी बतौर नागरिकता साबित करने के लिए, वो निवास प्रमाण पत्र देखिए आपके सामने है, वो ये निवास प्रमाण पत्र है। हम इसको बड़ी स्क्रीन पर भी लगाकर आपको दिखाएंगे। इसमें जो है क्या लिखा गया है, ये पटना में बना है। इसमें लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू, एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बना दिया है। लिखा जाता है डॉग बाबू, पिता उनके फादर कौन है, फादर का नाम है कुत्ता बाबू और उनकी माता का नाम है कुतिया देवी। ठीक है, ये ग्राम मोहल्ला काउलची चक, वार्ड संख्या 15, डाकघर मसौड़ी, पिन कोड 800452, थाना मसौड़ी, प्रखंड मसौड़ी, अनुमंडल मसौड़ी, जिला पटना, राज्य बिहार के ये स्थायी निवासी हैं। मतलब ये ऑथराइज्ड है लेकिन आधार कार्ड ऑथराइज्ड नहीं है चुनाव आयोग के। तो ये कुत्ता बाबू का जो निवास प्रमाण पत्र बना है, ये कुत्ता बाबू का निवास प्रमाण पत्र ये माना जाएगा। और कुत्ता बाबू की माता का नाम कुतिया देवी है, पिता का नाम जो है उनके पिता का नाम जो है वो कुत्ता बाबू है और जिनका निवास प्रमाण पत्र बना उनका नाम डॉग बाबू है। ये बताते, ये बड़ा मतलब शर्म का विषय है प्रज्ञा जी की इस तरीके के जो है वो धांधलेबाजी चल रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि ऐसा कौन सा दस्तावेज है भाई जिसकी धांधलेबाजी नहीं हो सकती है। ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसका डुप्लीकेट या फर्जी तरीके से नहीं। आप जो है आप आधार कार्ड को नॉन वैलिड कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नॉन वैलिड कर रहे हैं, आप वोटर आईडी कार्ड को नॉन वैलिड कर रहे हैं कि इसके थ्रू अब जो है हम वोटर आईडी कार्ड वो वोटर का जो आप वोटर नहीं हो सकते हैं। एक पहलू और प्रज्ञा जी इसका ये है, क्योंकि अब एनडीए के भीतर भी इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं प्रज्ञा जी, चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा ये जो सत्ता में दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जो दल हैं, जेडीयू, नीतीश कुमार बहुत बड़े साथी हैं नरेंद्र मोदी जी के। दिल्ली में उन्होंने मोदी जी को बैसाखी दे रखी है और बिहार में भी मोदी जी के साथ मिलाकर, भाजपा के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। अब जेडीयू के जो नेता हैं, जेडीयू के सांसद जो हैं, पहले गिरधारी यादव जेडीयू के सांसद हैं, वो इस बात का विरोध कर चुके हैं कि चुनाव आयोग को कुछ आता जाता नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है, धरातल का कुछ इनको पता वता नहीं है। और जो अपनी कर रहे हैं मतदाता पुनर्निरीक्षण SIR जिसको बोल रहे हैं, ये ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद अब जो है खगड़िया के परबत्ता से जो जेडीयू के विधायक हैं संजीव कुमार, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। जेडीयू से ही पहले सांसद विरोध करते हैं, जेडीयू से अब विधायक भी विरोध कर रहे हैं। खगड़िया जिले
के परबत्ता से जेडीयू विधायक हैं संजीव कुमार, उन्होंने इस बात को कहा है कि जैसे तमाम सारे मजदूर बाहर गए हैं काम करने के लिए और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी भी कर रहे हैं 6-6 महीने तक। उनके जानने में कुछ ऐसे मजदूर हैं जो बाहर गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मजदूरी कर रहे हैं और उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उनका ठेकेदार उनको आने नहीं दे रहा है यहाँ पर 6 महीने तक वो आ नहीं सकते हैं तो अपना नाम भी दर्ज नहीं करा सकते हैं। तो चुनाव आयोग से जब सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में पूछा गया कि भाई जो लोग इसमें नहीं नाम शामिल करा पाएंगे उनका क्या होगा, तो उसमें ये भी मतलब एक बात निकल कर आई, जो लोग नाम शामिल नहीं करा पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम कट जाएगा। चुनाव आयोग ने 52 लाख ऐसे मतदाताओं, अब तो सुनने में आ रहा है 60 लाख ऐसे मतदाता, 65 लाख ऐसे मतदाता कर दिए जिनके नाम कटने जा रहे हैं। तो ये भी एक विषय है समझने का प्रज्ञा जी कि जिन 62-65 लाख 50 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा क्यों कटेगा? क्योंकि वो बिहार के नागरिक नहीं है, वो वहाँ के नागरिक नहीं है, इसलिए उनका नाम कट रहा है। तो वो नागरिक कहाँ के कहलाए जाएंगे? मान लीजिए एक संख्या है कि जो अब बिहार में निवास नहीं कर रही है, कहीं और मूव कर गई है, वो संख्या, उस संख्या का तो समझ में आता है कि वो दूसरी जगह के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन 1-1.5 लाख जो ऐसे लोग बता रहे हैं जिनके बारे में चुनाव आयोग भी नहीं जानता है और उनके नाम काटने जा रहे हैं, तो वो 1-1.5 लाख लोग कहाँ जाएंगे? क्या उनको ये मान लिया जाएगा कि ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको तड़ीपार किया जाएगा, किसी और देश भेजा जाएगा, हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा? अगर ये 52-50-60 लाख लोग नागरिक नहीं है बिहार के, तो इनके साथ फिर क्या सुलूक किया जाएगा? क्या वही किया जाएगा जो ट्रंप ने किया, भर के जहाजों में कहीं और भेजा जाएगा? क्या 52-55-60 लाख लोग बिहार में अब तक फर्जी वोटिंग कर रहे थे? ये वोटर्स के सहारे आप सत्ता में हैं। जी प्रज्ञा जी, तो ये सारे बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जेडीयू की तरफ से इनका जो है विरोध शुरू हो चुका है और ये कुत्ता बाबू के बारे में भी प्रज्ञा जी योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया है, मुझे याद आ गया तो वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पैरवी में मौजूद भी थे जी योगेंद्र यादव। हाँ जी हाँ और वहीं पर उन्होंने बाहर एक इंटरव्यू भी दिया है। जो कुत्ते वाली बात मैं कर रहा था वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। योगेंद्र यादव ने यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहते हैं कि अपनी आंखों से देख लीजिए, बिहार में 24 जुलाई को एक कुत्ते ने आवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। ये वही प्रमाण पत्र है जिसे बिहार में SIR में मान्य किया जा रहा है, जबकि आधार और राशन कार्ड को फर्जी बताया जा रहा है। आप खुद फोटो और नाम जांच लीजिए। डॉग बाबू पिता का नाम है, कुत्ता बाबू माता, डॉग बाबू पिता का नाम, कुत्ता बाबू और उस व्यक्ति का नाम है कुत्ता बाबू, पिता का नाम है और कुटिया देवी जी जो भी ये कुत्तों का खानदान है, मोहल्ला कलौची वार्ड फलाना उन्होंने पूरा लिख के दिया है। परेशान ना हो, सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और ETV भारत के हवाले से इस खबर को बता रहे हैं। और चुनाव आयोग की जो जवाब है वो प्रतीक्षारत है, ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं। तो जब निवास प्रमाण पत्र में इस तरीके की धांधली हो सकती है तो दूसरे प्रमाण पत्रों में धांधली क्यों नहीं हो सकती है? यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई और ये जानना बेहद जरूरी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि अगर उनको लगता है तो SIR आज नहीं कल या परसों